Hello to all. So in previous class, we discussed about chapter number 18, wastewater management. Now today in class, we will gonna discuss about uses of sludge. So first of all, the term, what is sludge? So in last class, I told you that the material that settle down at the bottom in sedimentation tanks during primary process is called sludge. The waste material who settle down in the sedimentation tank on the bottom is called sludge. So let's see how the sludge how can we use the sludge. So first of all, there are three process. Let's read: incineration, second drying, and third is composting and anaerobic digestions. So first is incineration. Sludge is burned into ash, like you can see in the first image. The sludge is burnt in incineration to form ash to be used as soil conditioner. सो सी जो स्लज है पहले उसको हम बर्न करते हैं, उसको फॉर्म करते हैं ऐश में, देन द ऐश इज़ यूज्ड, और जो हमारी ऐश होती है उसको हम सॉइल में मिक्सअप कर देते हैं. ठीक है, तो एज अ गुड फर्टिलाइज़र का भी काम करती है. नेक्स्ट हमारे पास ड्राइंग है. वाटर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द स्लज. ड्राई स्लज इज़ मेड रिच बाय एडिंग अदर प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स एंड यूज्ड एज अ फर्टिलाइजेशन. और जो भी आपके जो स्लज, अगर उसको हम ड्राई कर देते हैं ड्राई फॉर्म में, लाइक सी स्लज, इसको हमने ड्राई करा और रिमूव कर दिया वाटर को उसके ऊपर से, और जितना भी हमारे पास मटेरियल बचा उसको हमने एज अ फर्टिलाइज़र के टाइप में यूज़ कर लिया. नेक्स्ट हमारे पास कंपोस्टिंग है. सो व्हाट इज़ कंपोस्टिंग एंड एनारोबिक डाइजेशन? लाइक सी इन द थर्ड, स्लज इज़ कंपोज्ड टू प्रोड्यूस्ड बायोगैस. सो स्लज जो भी हमारा होता है वेस्ट, उसको हम एज अ बायोगैस गैस प्रोड्यूस करने में हेल्प लेते हैं उसकी. लाइक स्लज में बी ईदर बी कंपोस्टेड टू प्रोड्यूस कंपोस्ट, प्रोसेस्ड अंडर एनारोबिक लाइक विदाउट ऑक्सीजन कंडीशन टू प्रोड्यूस बायोगैस दैट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल. सो स्लज जो होता है उसको लाइक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एज अ कंपोस्ट के टाइप में यूज़ कर लेते हैं, या फिर एक एनारोबिक प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती. उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बायोगैस के रूप में हम जो गैस है उसको प्रोड्यूस करते हैं, और वो उसे हम फ्यूल में भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये हमारे कुछ 3 पॉइंट्स है यूजेस ऑफ द स्लज. नेक्स्ट वी हैव reducing household sewage production. So what is reducing household production? As you know, the water is used domestically for the internal and the external purpose, for the drinking and for the other like washing your clothes, washing dishes and etc. purpose. So see, a few measures that can be adopted by us will not only conserve water but also control the generation of sewage are given below. So here are some points, like see, first is following water conservation practice in our home, such as using a bucket instead of shower bath. So ये हमारे कुछ ऐसे हाउसहोल्ड प्रोसीजर्स हैं जो हम अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो इतना भी वेस्ट है वो रिलीज़ ना हो. सो हम पहला आपके पास क्या बताया इसने कि हमें बकेट का यूज़ करना चाहिए इंस्टीड शावर फॉर बैथिंग. नेक्स्ट है टर्निंग ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग टीथ एंड वॉशिंग हैंड्स. सो जब कभी हम अपने हाथों पर सोप वगैरह का लगाते हैं तो उस टाइम पर हमें टैप को क्लोज़ कर देना चाहिए. और कहीं लगता है आपको कोई चीज़ आपकी अगर फिक्स नहीं है, लीक वगैरह हो रहा है, आपको ड्रिपिंग टैप्स हो रही है, तो आप उसको भी उसको फिक्स करवा सकते हैं प्लम्बर बुला के. ठीक है, तो ये आपकी कुछ टिप्स थी जिससे आप अपना हाउस होल्ड का सीवेज प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास टर्म है अवॉइड फ्लशिंग हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज क्लीनर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, ऑटोमोबाइल्स, ऑयल एंड पेंट्स इनटू द वेस्ट वाटर सिस्टम. These substances may remain in water even after treatment in wastewater treatment plant. तो जो भी आपका फ्लशिंग का जो सिस्टम होता है आपके टॉयलेट्स में क्लीनिंग के लिए, उसमें और कुछ
जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह मेडिसिन्स होती हैं आपकी, ऑटोमोबाइल्स ऑयल वगैरह हो गई, कुछ पेंट हो गए, ये भी जो वाटर सिस्टम, जो हमारा वेस्ट वाटर सिस्टम का है, ये भी एक पाथ बन जाता है उन सब चीज़ों का। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हम क्या करते हैं, इनको फ्लश आउट कर देते हैं। लाइक टॉयलेट्स जो होते हैं, इनको कोई भी आपकी ब्यूटी क्रीम्स के कुछ भी बॉक्सेस हो गए, छोटी चीज़ें हो गई, या मेडिसिन के कुछ रैपर्स वगैरह हो गए आपके, इन सबको भी जो है इनको हमें अवॉइड करना चाहिए फ्लशिंग करने के लिए हाउस होल्ड्स में। और जो दीज सब्सटेंस जो में भी है, ये वाटर में भी रिमेन रह जाते हैं और क्या करते हैं, इवन आफ्टर ट्रीटमेंट इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। सो नेक्स्ट, जितना भी हमें हाउस होल्ड का जो मटेरियल हमारा होता है, लाइक कुकिंग ऑयल हो गए, बटर, पॉलीथीन है, मीट्स, फैट्स है, ये हमें ड्रेन में नहीं फेंकना चाहिए। इससे क्या होगा, जितना भी आपका जो ब्लॉकेज होगी पाइप्स की, वो पाइप्स की जो ब्लॉकेज है वो आपकी वो हो जाएगी, जिसकी वजह से जितना भी आपका जो फ्लो होगा आपका वाटर का, वो रुक जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से डिजीज़ को कॉज होगी आपके, लाइक इंसेक्ट्स है, उस पर इंसेक्ट्स आके बैठेंगे, फ्लाइज होंगी, कॉकरोचेस होंगे, मॉस्किटोस होंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारे ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ सीवेज डिस्पोजेबल। सो फर्स्ट हमारे पास सेप्टिक टैंक है। सेप्टिक टैंक में क्या होता है, ये सेमी अर्बन एरियाज़ मीन्स यहाँ पर आप कुछ फैसिलिटी जो होती है, यहाँ आपके घर तो पूरे अच्छे से पक्के बने हुए होते हैं, ईंटों के बने होते हैं, लेकिन सेमी अर्बन लाइक यहाँ पर आपके रोड्स नहीं बने होते हैं, आपको प्रॉपर पानी की सप्लाई नहीं दी जाती, या फिर आपको प्रॉपर सीवर नहीं सिस्टम बना हुआ होता, तो इनको बोलते हैं सेमी अर्बन एरियाज़। सो इस जगह पर क्या होता है, जो लो कॉस्ट सेप्टिक टैंक्स होते हैं, ये डिस्पोजेबल सिस्टम होते हैं। इसमें क्या होता है, सेप्टिक टैंक्स में जितना भी आपका घर का सीवेज या फिर हाउस होल्ड रिलेटेड जितना भी आपका वेस्ट होता है, वो वेस्ट आपके सेप्टिक टैंक में कलेक्ट हो जाता है। और कलेक्ट होने के बाद क्या होता है, जो भी जितना भी आपका स्लज होता है वो सेटल डाउन हो जाता है उसी के नीचे ही सेप्टिक टैंक में। और जितना भी आपको जो स्कम फ्लोट होता है वो पानी के ऊपर फ्लोट होने लग जाता है स्कम। तो ये भी कुछ दो चीज़ें इसमें आ जाती है हमारे पास। मिडल में जो क्लियरली वाटर की जो लेयर होती है, जो क्या करती है, आपको एक फ़्लो आउट करती है टैंक थ्रू पाइप्स। जितने भी आप जो बीच की जो लेयर जो होती है पानी की, वो एक बाहर की तरफ पाइप जो है वो अटैच्ड होता है, तो वो उसको बाहर निकालने का वहाँ से काम करती है। ठीक है, जो वाटर कंटेंट होता है वो उसके अंदर बैक्टीरिया, केमिकल्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऐसे बहुत सारे फर्टिलाइजर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंटेन करता है। तो सेप्टिक टैंक मस्ट बी एम्प्टीड फॉर सॉलिड वेस्ट एवरी 3 to 5 ईयर्स। सो हर 3 से 5 सालों के बीच में हमें सेप्टिक टैंक जो है खाली करवाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे बायोगैस प्लांट के बारे में। व्हाट इज़ बायोगैस प्लांट? बायोगैस प्लांट कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू बायोगैस एंड मैन्योर। जितना भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, लाइक हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स के पील्स हो गए, ड्राई लीव्स है, तो इसको ये आपके बायोगैस में कन्वर्ट कर देता है। ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा एज वेल एज वेजिटेबल waste such as vegetable peels, eggshell and fallen leaves are fed into the plant into the covered drains। तो आपको ये बायोगैस का प्लांट कुछ ऐसा नज़र आता है। इसमें जितने भी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है वो सब इसमें थ्रो कर दिया जाता है, और जो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट होते हैं वो एज आ बायोगैस प्लांट में एक एक्ट करते हैं और वेस्ट के ऊपर, वेस्ट मटेरियल के ऊपर, और जो है एक गैस प्रोड्यूस करते हैं, जिस गैस को हम बोलते हैं बायोगैस। और ये जो गैस है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी हेल्प करती है। और जब बाकी जितना भी लेफ़्ट ओवर वेस्ट जो बचता है आपका आफ्टर कंप्लीट, उसको एज अ कंपोस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, एज अ फील्ड में भी यूज़ कर सकते हैं, उसको खाद के लिए हमारे क्रॉप्स में। ठीक है, तो ये कुछ जो बायोगैस प्लांट्स हैं वो कंस्ट्रक्टेड भी है एज अ मेथड ऑफ सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़। तो काफ़ी ऐसे एरियाज़ है लाइक रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ जहाँ पर बायोगैस प्लांट जो है वो लगाए जाते हैं। तो इसमें बायोगैस प्लांट के अंदर आपका आउटलेट फॉर बायोगैस है, जहाँ से आपकी गैस जो है वो रिलीज़ होती है। ये सारा आपका अंडर द ग्राउंड होता है। एक आउटलेट चैम्बर है आपका, यहाँ से बायोगैस, आपका जो एरो है वहाँ से बायोगैस रिलीज़ हो रही है। नेक्स्ट आपका जो अंडरग्राउंड डिज़ास्टर है, और आपका एक ग्राउंड लेवल आ गया। ठीक है, ये एक
ये जो इनलेट और वेस्ट मटेरियल है, यहाँ से हम वेस्ट मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक पूरी टर्म थी बायोगैस प्लांट की। सो नेक्स्ट हमारे पास है वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट्स। तो वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट्स क्या होता है? वर्म से ही एक साउंड हमारे पास एक टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं वर्म्स। सो वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे इंडिया का ही भी, इंडिया में काफ़ी सारे आपको मोस्टली देखने को मिल जाएंगे। ये जो मेथड होता है वो सेफ़ एंड हाइजीनिक डिस्पोजेबल ऑफ वाटर। ठीक है, एक ये भी हमारे इंडिया का एक अलग मेथड है जो बिल्कुल सेफ़ है और हाइजीनिक है वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए। इनमें क्या होता है, जो भी आपके टॉयलेट्स वगैरह जो होते हैं, अर्थवर्म जो है वो उन वेस्ट टॉयलेट्स में डाल दिया जाता है, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा को क्या करते हैं, एक हाई क्वालिटी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। जो जितना भी फिर हमारा जो वेस्ट बचता है उसे हम मिनिमल अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, उसमें यूज़ करा जाता है। तो जो भी वर्मी कंपोस्टिंग जो टॉयलेट्स होते हैं, एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो भी वेस्ट मटेरियल जो होता है ह्यूमन एक्सक्रीटा का, वो टॉयलेट के अंदर उन वॉर्म्स को डाल दिया जाता है। फिर जो वॉर्म्स जो होते हैं वो उस जितना भी वेस्ट होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं एक ऐसा कंपोस्ट में, हाई क्वालिटी कंपोस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्रूवर मैनेजमेंट ऑफ सीवेज। तो इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सीवेज, आपने कहीं जगह देखा होगा इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सीवेज में कि जितने भी जो सेमी अर्बन एरियाज़ और जो आपकी जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ठीक से अगर इन केस आपके वेस्ट सीवेज का कनेक्शन भी हो रहा होता है तो उसको प्रॉपर तरीके से वो कवर अप नहीं करते हैं, उसको हाफ में ही अपना वर्क छोड़कर वो चले जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जितना भी एक्सक्रीटा जो बाहर निकलता है उन वेस्ट सीवर्स के थ्रू, जो जितना भी वेस्ट बाहर निकलता है वो सारा कहाँ, रिवर्स में या फिर पॉन्ड्स में, सब में ऐसे ही चला जाता है। सो द डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज़ इज़ कॉल्ड एफ्लुएंट। जितना भी आपका वेस्ट वाटर जो है वाटर बॉडीज़ में डाल दिया जाता है उसको हम बोलते हैं एफ्लुएंट। सो रिवर्स सच एज गंगा एंड यमुना हैव बिकम ओपन सीवर्स। सो आज के टाइम पर जो गंगा और जो यमुना है, ये दो जो रिवर है आज के टाइम पर ये ओपन सीवर्स बन चुकी है। ठीक है, इन जो रिवर्स हैं इनको ठीक से क्लीन भी नहीं करते हैं, ठीक से इनको रखते भी नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारा जो गार्बेज है वो लोग थ्रो करके चले जाते हैं। ठीक है, इनसे मोस्ट ऑफ दी डिज़ीज़ है वो कॉज होती है, लाइक आपकी एपिडेमिक डिज़ीज़ आपकी जो हाईली ऐसी डिज़ीज़ होती हैं जो एक ही साथ में, एक ही अमाउंट में हज़ारों में जो लोग हैं उनको डिज़ीज़ कॉज करती है, उसे हम बोलते हैं एपिडेमिक। और लाइक जैसे कि जॉन्डिस, कोलेरा, हेपेटाइटिस, ये कुछ डिज़ीज़ के नेम हैं। ठीक है, और हम बात करते हैं लाइक जो समटाइम्स जो लीकेज होती है वो वाटर सप्लाई की, वाटर पाइपलाइन की, इनमें क्या होता है, जो वाटर जो होता है ये भी हमारे सीवेज का जितना भी वेस्ट होता है उससे जाके मिक्सअप हो जाता है और हमारे घर में सप्लाई होता है। ठीक है, तो जितना भी जो लोग होते हैं वो कंटेमिनेटेड वाटर को ड्रिंक करते हैं और बहुत सारी डिजीज़ से इन्फेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जिससे उनको गैस्ट्रोएसेंशियल डिजीज़, डिसेंट्री, टाइफाइड जैसे कि बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट सैनिटेशन इन पब्लिक प्लेसेस। सो इन जगहों पर क्या होता है, जो आपके जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं लाइक जैसे कि बस टर्मिनल है, रेलवे स्टेशन है या फायर एक्सटेंशन हो गया आपका, जितने भी ऐसा लार्ज एरिया जहाँ पर पीपल्स जो हैं आपस में गैदर होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी हाइजीनिक फैसिलिटीज़ जो है वो होनी चाहिए। सो गवर्नमेंट है उन्होंने से प्रोवाइड करी हुई है ऐसे एडिक्वेट फैसिलिटीज़, जहाँ पर जितना भी गार्बेज वगैरह है आपको वो डस्टबिन में थ्रो करना है, आपको टॉयलेट को यूज़ करने के बाद अच्छे से इसको फ्लश करना चाहिए। तो ये कुछ टर्म्स थी जो गवर्नमेंट ने दी थी। नेक्स्ट हमारे पास इसे कुछ सब 3 पॉइंट्स है, लाइक देयर
should be a sufficient number of toilets with hand washing facilities and soaps. So अगर पब्लिक सैनिटेशन जो पब्लिक प्लेसेस वगैरह होते हैं, उन पब्लिक प्लेसेस पर आपकी ये चीज़ें क्या होती है, लाइक जो फर्स्ट आपके जितने भी जो आपके पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहाँ पर पूरी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए टॉयलेट्स की, और प्रॉपर वॉशिंग हैंड्स यानी कि वॉश बेसिन की, और प्रॉपर सोप्स भी वहाँ पर होने चाहिए. दीज फैसिलिटीज़ शुड बी मेंटेन्ड फॉर क्लीननेस एंड हाइजीनिक. ठीक है, उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ करने के बाद फ्लश आउट भी कर देना चाहिए. जितना भी आपका मटेरियल है, जो वेस्ट गार्बेज है, वो आपको डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए. ठीक है, और आपको प्रॉपरली उनका रेगुलरली इंटरवल में आपको जो है ठीक से उनको यूज़ भी करना चाहिए. आपको बाहर नहीं फेंकना चाहिए कोई भी ऐसा प्रोडक्ट्स वगैरह जो आप यूज़ करते हो. पब्लिक प्लेसेस शुड बी हैव पोस्टर्स, होर्डिंग एट्सेट्रास. सो पब्लिक प्लेसेस पे आपके पोस्टर्स ऐसे होने चाहिए जहाँ पर आपका लिखा जाए कि आपको प्रॉपर कैसे अपने हैंड्स को वॉश करना है, या आपको कूड़ा नहीं फैलाना है. बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जिनसे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है. सो नेक्स्ट, जितना भी आपका वेस्ट जो गार्बेज होता है वो जनरली आपका हाउस से ही बिल्डअप होता है. ठीक है, तो हमें उनको रोड पर नहीं थ्रो करना चाहिए. जो पब्लिक प्लेसेस हैं, हमें जो लाइक कुछ भी आपके लाइक पैकेट्स हो गए, आपके स्नैक्स वगैरह के पैकेट्स हैं, आपके बिस्किट्स के पैकेट्स हैं, कुछ मेटल कैंस हैं, बॉटल्स हैं, इनको हमें रोड पे थ्रो नहीं करना चाहिए. इनको हमें डस्टबिन में ही थ्रो करना चाहिए. ठीक है, और इट माइट मैनेज टू गेट इनटू द अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम. और अगर इनको हम ऐसे ही बाहर थ्रो कर देते हैं ऑन रोड्स पर, तो क्या होता है, जितना भी आपका अंडरग्राउंड जो वाटर का जो सिस्टम होता है वो भी इससे ब्लॉक हो जाता है. तो ब्लॉक होने के बाद क्या होता है, ये ठीक से हमें हमारी होम्स पे, हमारी स्ट्रीट्स पर ठीक से पानी की सप्लाई भी नहीं होती. और मानसून पर क्या होता है, यही सारा वाटर जो है वो बिल्कुल लॉक हो जाता है. जो बाकी स्ट्रीट्स और ट्रैफिक जैम्स भी जो है वो मोस्टली इन्हीं वजह से लगता है. सो ये बहुत सारे कॉजेज़ थे हमारे कि हमें क्या क्या हमें ठीक से क्योर करना चाहिए. सो चैप्टर जो है आपका वो फिनिश हो गया है अभी. तो आपको चैप्टर में कुछ भी दिक्कत हो किसी भी तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से, देन यू कैन आस्क मी.